वकील हैं। सभी व्यक्तियों का विज्ञप्ति बनाती बन रहा है। आदरणीय मानव पटेल जी, सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही आप सभी पत्रकार साथी जो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आए, मैं आप सभी से क्षमा भी चाहती हूँ और सभी को धन्यवाद भी देती हूँ कि आप सभी लोग 15 या 20 मिनट में शायद यहाँ पर आ गए और हमारे बीच में उपस्थित रजनी का पर्व चल रहा है और हमारा पूरा भारत देश माँ दुर्गा की आराधना में लीन है। और इसी पावन अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री जो कि नगरीय प्रशासन और आवासीय मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय, उनका भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर एक कलंकित करने वाला बयान सबके सामने आया होगा। आज हमारे भारत की ये भारतीय संस्कृति कहती है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता विराजमान होते हैं, वहाँ देवता निवास करते हैं। परंतु कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान भाई बहन की सारी रिश्ते मर्यादा को तार तार करने वाला है। आज हमारे पूरे भारतवर्ष में रक्षाबंधन से लेकर के दुर्गा अष्टमी, भाई दूज और नवरात्रि, ये सारे त्योहार जो है पवित्रता और सुरक्षा के त्योहार है, ये सुरक्षा के प्रतीक है। तो कैलाश विजयवर्गीय जी जो है, उनका ये केवल पहला बयान नहीं है, ये पहले भी अपनी गंदी जुबान से इस तरीके के बयान दे चुके हैं। वो पहले भी महिलाओं की, बेटियों की के प्रति अमर्यादित अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। मैं कुछ उदाहरण भी आपको बताना चाहूंगी। 2023 में उन्होंने ये कहा था कि महिलाएं छोटे कपड़े पहनती हैं और जो महिलाएं छोटे कपड़े पहनती हैं वो महिलाएं मुझे पसंद नहीं है। फिर उन्होंने 2025 में ये कहा कि जो महिलाएं छोटे कपड़े पहनती हैं वो मुझे सूर्पनखा जैसी लगती है। फिर उन्होंने ये कहा कि कुछ महिलाएं, कुछ बेटियां, कुछ लड़कियां जो हैं यदि छोटे कपड़े पहनती मेरे साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए आती है तो मैं उनको सेल्फी लेने से मना कर देता हूँ। इस तरीके के अमर्यादित बयान, और आप परसों उन्होंने जो बयान दिया है वो सारी महिलाओं की मर्यादा, महिलाओं की अस्मिता को तार तार करने वाला बयान था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर इस तरीके का बयान कि पूरी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश की महिलाएं इस बयान को सुन करके उन्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगी। और नवरात्रि के इस पावन पर्व पर माँ दुर्गा के सामने उन्होंने जो बयान दिया है वो वाकई में घोर निंदनीय है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कैलाश विजयवर्गीय से कि आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके से महिलाएं परेशान है, किस तरीके से महिलाएं प्रताड़ित हो रही है। पूरे प्रदेश के अंदर महिला अपराध किस तरीके से बढ़ रहे हैं, आप उस पर तो चुप्पी साध लेते हैं, परंतु जब आपको महिलाओं की इज्जत तार तार करनी होती है तब आपके मुंह से बिगड़े बोल हमेशा निकल आते हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने खुद स्वयं स्वीकार किया था कि पूरे प्रदेश के अंदर 20 रेप हर दिन हो रहे हैं, प्रतिदिन 20 रेप हो रहा है, ये मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया था। 2020 में जहां 6134 बलात्कार की घटना दर्ज हुई थी, वहीं 2024 तक बलात्कार की घटनाएं जो है 7294 हो गई थी। रोज 33 महिलाओं के अपहरण किए जा रहे हैं। SC ST की महिलाओं की यदि हम बात करें तो 7418 आदिवासी और हरिजन जो महिलाएं, SC ST महिलाएं हैं, उन पर लगातार जो है केस दर्ज हो रहे हैं। 41 अपराध ऐसे हैं रोज SC ST की महिलाओं पर होते हैं। जब महिलाओं की अस्मिता तार तार करनी होती है तब कैलाश विजयवर्गीय की जो है मुंह से कई बार ऐसी
गंदी और अशोभनीय बातें निकल आती हैं। आज जहां पूरा देश जो है नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा कर रहा है, उस तरीके को पूरे लोग माँ दुर्गा की उपासना में लीन है। और मंत्री का ये बयान जो है, मैं कहना चाहती हूँ आज पूरी कांग्रेस पार्टी इस कैलाश विजयवर्गीय के बयान की निंदा करती है, उनकी बयान का ये विरोध करती है। और हम सभी लोग, हमारे पूरे प्रदेश और देश की महिलाएं ये प्रार्थना करती है माँ दुर्गा से कि उन्हें सद्बुद्धि दे और कैलाश विजयवर्गीय जो है वो नाक रगड़ करके माँ दुर्गा के सामने माफी मांगे और यदि ऐसा वो नहीं करते हैं तो अपने पद से इस्तीफा दें। और हमारी भारतीय संस्कृति में क्या है, ये उनसे सीखने की किसी को जरूरत नहीं है। आज यदि किसी के घर में पिता नहीं होते तो बड़ा भाई जो होता है वो पिता की भूमिका निभाता है। किसी के घर में माँ नहीं होती है तो वो बड़ा भाई माँ की भूमिका निभाता है। और किस तरीके से उसको समाज में रहना है, किस तरीके से यदि कोई समाज का व्यक्ति बहन पर अमर्यादित अशोभनीय टिप्पणी करता है तो वो पूरे समाज से लड़ जाता है। ऐसा भाई और बहन का रिश्ता होता है। तो कैलाश विजयवर्गीय को हमारे प्रदेश में, हमारे देश में किसी को भाई और बहन किस तरीके से मर्यादा में रहे ये सिखाने की जरूरत नहीं है। तो आज केवल कांग्रेस पार्टी यही मांग करेगी कि या तो आप माँ दुर्गा के सामने नाक रगड़ करके माफी मांगे या फिर अपने पद से इस्तीफा दें। धन्यवाद। जो अभी ज्योति जी ने कहा है, सारी बातों पर प्रकाश डाला है। हमारा तो सार्वजनिक बात ये है कि जो मन के अंदर आदमी के विचार होते हैं वही बाहर निकलते हैं। क्या कैलाश विजयवर्गीय जी अपने परिवार में भी उनकी भाई बेटे होंगे, बहनें होंगी, क्या वो अपने परिवार में भी इस टाइप का विचार रखते होंगे? रही बात दूसरी, तो वर्तमान में मोहन सरकार से जी खिन्न खाए हुए उदासीन व्यक्ति हैं, चर्चा में रहने के लिए इस टाइप का बयान दे रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि आप देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश में खाद की अत्यंत समस्या है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। भाजपा का कोई मंत्री किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा। खाद की कितनी बड़ी किल्लत है, जैसे कि अभी अगर दारू की बात करें आपको तो मोहल्ले मोहल्ले थैला नए आदमी मिलेंगे दारू बांटने के लिए। तो सरकार का फोकस है, मोहन सरकार का और विजयवर्गीय का, कि मोहल्ले मोहल्ले दारू तो बंटवा है, लेकिन सोसाइटी गांव खाद बीज उपलब्ध नहीं करा पा रहे। ये इनकी बहुत बड़ी अक्षमता है। प्रत्येक गांव का आदमी देख रहा है, किसान देख रहा है, नौजवान अपना उसके लिए परेशान है, रोजगार के लिए परेशान है, तो उसकी नशे की लत में से सबको लगा रहे हैं। धन्यवाद जी। अपनी जवान बहन के को चुम्बन लेते हैं, तो ये बताइए कि ये बयान क्या आप सबने नहीं सुना है? फिर उसके बाद जब पूरे देश की महिलाओं ने उनको घेरने का काम किया, उसके बाद उन्होंने अपना जो बयान है वो पलट दिया कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। तो और उसके बाद फिर मंत्री जो विजय शाह है उसने भी ये कहा कि उन्होंने भी जो कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया उसका समर्थन किया। तो केवल कैलाश विजयवर्गीय नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जो महिलाओं के प्रति क्या सोच रखती है। चाहे आप कर्नल सोफिया कुरैशी की बात करें, उन्होंने किस तरीके से उन्होंने आतंकवादियों की बहन कहा था और उन्होंने ये कहा था कि मोदी जी जो है नंगा नहीं कर सकते थे आतंकवादियों को, इसलिए उनकी बहन को ही उनको नंगा करने के लिए भेजा। तो ये अशोभनीय बात पहली बार नहीं है, कई बार मध्य प्रदेश के मंत्री बोल चुके हैं ऐसा। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जीएसटी का उत्सव मना रहे हैं। जीएसटी का जो उत्सव जो मना रहा है जीएसटी कम के लिए, तो क्या इसके पहले वो लूट कर रहे थे? इसके पहले पब्लिक से 2017 से लूट मचाए थे। उन्होंने करीब 55 लाख करोड़ रुपया जीएसटी का लूटा है पब्लिक से। अभी 2.5 लाख करोड़ की छूट देने के लिए वो उत्सव मना रहे हैं। इस टाइप का वो मिसगाइड करते हैं सभी लोगों को। गोमांस के लिए जीएसटी 0 कर दी, जबकि गोमांस पे जीएसटी कम से कम 50% लगना चाहिए। तो अब इससे भाजपा और आरएसएस की मानसिकता सिद्ध होती है, क्योंकि भाजपा को आरएसएस पीछे से चलाती है।
कि वे लोग भी बोलते तो कुछ है कि हम हिंदूवादी हैं, गौरक्षक हैं, लेकिन उनके व्यवहार और उनके निर्देश से तो कहीं ऐसा सिद्ध नहीं होता कि वो हिंदूवादी और गौरक्षक है। गोमांस को ने जीरो जीएसटी कर दी है और इंटरनेशनल लेवल पे सेकंड नंबर पे गोमांस इंडिया सप्लाई करता है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मात्र संस्थाएं विरोध करने को उतर आई है बीजेपी की, अगर आप लोग विरोध नहीं कर पा रहे इसके पीछे क्या है? नहीं, हम लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम लोग विरोध कर रहे हैं। अब हम लोग की आवाज कई तरीके से दबाई जा रही है कि आप स्वयं देख रहे होंगे। आप लोग जो ज्ञापन देते या जो आप लोग यहाँ खबर पहुँचाते तो हम लोग उतनी प्रकाशित नहीं होती जितनी मात्रा में एक्चुअल होना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो करते हैं प्रदर्शन, उनका ज्यादा प्रचार प्रसार होता। हम लोग अपनी बात सही बात भी रखते तो उसका प्रचार प्रसार नहीं होता। गोमांस पर जिस तरीके से 0% जीएसटी किया, इसका मतलब ये है कि ट्रांसपोर्ट में ये लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गाय का मांस जो है मध्य प्रदेश के बाहर सप्लाई हो। और ये बताइए कि ये लोग बड़ी बड़ी गौ भक्ति की बात करते हैं। इनके ही मंत्री अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा था कि सबसे ज्यादा मैं बीफ खाता हूँ और मुझे बीफ खाने से कोई नहीं रोक सकता। इनके एक मेघालय के पशुपालन मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा चिकन मटन से ज्यादा बीफ खाने पर लोगों को प्रेरित करें। इनके एक मंत्री ने कहा था बीफ खाना व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। तो इनके नेता जो है बीफ खाते हैं और बीफ खाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। और हमारे नेता जीतू पटवारी जी ने कहा है कि हम लोग लगातार पूरे प्रदेश में ये आंदोलन चलाएंगे कि कहीं भी यदि सड़कों पर गाय देखने को हमें मिल जाएगी तो हम कलेक्टर कार्यालय, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय में हम गौ माता को छोड़ करके आएंगे। तो ये हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को संकल्प दिलाया है और हम लोग बहुत जल्दी ये सड़कों पर उतरने वाले हैं और गौ माता को कलेक्टर कार्यालय में छोड़ने आएंगे यदि हम लोगों को गौ माता कहीं सड़क पर मिले। दहन किया, लेकिन जब बात हिंदू समाज की आस्था की है गौ मास की, उसको लेकर कोई प्रदर्शन नहीं किया जाता। नहीं, हम लोग कर रहे हैं, हिंदू समाज के गौ मास पर भी कर रहे हैं। ये अभी तत्काल परसों ही लागू हुआ है, प्रकाशन हुआ है बजट में। जब हम लोग संज्ञान में परिवारवाद, देखो भाई और बहन तो हर परिवार में है, भाई और बहन के संबंध तो है, राखी के संबंध है, प्रेम के संबंध है। ये उस परिवार से मतलब जो तो पूरी देश की बहनों के साथ उनने जो अशोभनीय भाषा की है, पूरी देश की बहनें, अकेले गांधी परिवार से आप उसका तात्पर्य मत निकालें तो आप हर घर में बहन है अपनी। जबलपुर से रोड बन रहा था राजेश भैया, तो इसमें माइस एंड सीमेंट फैक्ट्री जो इमलाई है वहां से एनएचएआई ने डायवर्सन दिया था कि अब नया बस स्टैंड जो बन रहा है वहां पे अपन मिलाएंगे। जो नया बस स्टैंड बन रहा है माइस से ऐसा निकालेंगे तो संपूर्ण ट्रैफिक नहीं वो फंसेगा। अभी हम किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने उस रोड को निरस्त करवाते हुए वो अपनी जगह में से निकलवाना चाह रहे हैं। वो अपनी उसको टेंडर का डीपीआर बन चुका था, टेंडर की सारी प्रक्रिया हो गया था, उसका पेपर में भूमि अधिग्रहण का प्रकाशन भी हो गया। एनएचएआई के द्वारा प्रकाशन करने के बाद उस रोड को कैंसिल कराया गया और वो पूरा का पूरा ट्रैफिक आपके इमलाई गांव से निकलेगा। छतरपुर का ट्रैफिक, टीकमगढ़ का ट्रैफिक, यहाँ पन्ना का ट्रैफिक, पूरा गैसाबाद का सतना मैहर से जो सीमेंट की भारी गाड़ी आनी इमलाई से निकलेगा। अब इमलाई से निकलेगा तो क्या इतना एनएचएआई का जो छतरपुर से जो भारी वाहन झांसी जाएंगे क्या इमलाई में से पॉसिबल है? क्योंकि अब इसके लिए हमारे सांसद महोदय उदासीन है, यहाँ के दो मंत्री हैं वे उदासीन है। इनको पब्लिक के और विकास के मुद्दों को कोई मतलब नहीं। उनकी अगर जमीन से निकलेगा लोग इसके लिए प्रयासरत है। किसी न किसी मंत्री विधायक की अपनी जमीन से रोड निकलेगा। अब इसका अभी हमने कलेक्टर साहब को इसका डिटेल में दिया है, आप लोग इस विषय में कलेक्टर साहब से बात कर सकते हैं, एनएचएआई के अधिकारियों से बात कर सकते हैं।
हम सारे लिखित में आपको प्रमाण देंगे। तो दमोह के जनप्रतिनिधि तो इतने उदासीन हैं कि विकास का कार्य हमारा तो ये सोचना था कि पैसा तो NHAI का लग रहा, तो एक तो इमलाई सीमेंट फैक्ट्री से सीधे आपके दमोह देहात से सीधे समन न होते हुए वहां मिला दे, दूसरा यहाँ इमलाई सीमेंट फैक्ट्री से यहाँ पे मिला दे, तो हमारे दमोह में 2 पर रिंग रोड हो जाएगा। हमारा तो सुझाव ये था और मैंने कमलनाथ जी को इस पर लिख के दिया। कमलनाथ जी ने लेटर में लिखा नितिन गडकरी को, लेटर भी लिखा, उस लेटर की हम काफी देंगे आपको, क्योंकि हम लोग विपक्ष में हैं तो हम लोग जनता की आवाज उठा सकते हैं। अभी हम आप सब लोगों को लेटर उपलब्ध करा देंगे वो। तो कुल मिला के जे लोग इतना षड्यंत्र कर रहे पब्लिक के साथ, अगर ये रोड रिंग रोड चौतर पर निकलता तो दमोह की जनता को कितना रोजगार मिलता। भाई चाय की दुकानें भी चलती, पच्चर की दुकानें भी चलती, खाने के ढाबा भी चलते, कितना बड़ा डेवलप होता, हर आदमी का कुछ न कुछ कहीं ना कहीं हजारों लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन दमोह के जो जनप्रतिनिधि है ये या तो अपनी जमीन में से रोड को निकलवाना चाहते, और इनकी अगर जमीन से नहीं निकल रहा तो इस NHAI को रोड को कैंसिल कराया। इसके हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, हम सबको जीराक्स करा के और कमलनाथ जी के लेटर के सहित हम आपको उपलब्ध कराएंगे कि इस टाइप की घटिया इनकी सोच है। इस विषय में हमने सांसद जी से भी बोला, राहुल सिंह से भी, लेकिन वो भी उदासीन है। आप लोग उससे चर्चा करिए। और हम लोग तो कांग्रेस की पार्टी और कमलनाथ जी को लेकर नितिन गडकरी के यहाँ चलने के लिए तैयार है। विकास के मुद्दे पर हम उनके यहाँ मंत्री के यहाँ जाने तैयार है और सांसद के यहाँ जाने के तैयार है। दमोह का कम से कम विकास तो करो भैया। और एक बार अगर कैंसिल हो जाएगा तो 30 साल नहीं बन पाएगा ये रोड। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए आप लोग बहुत जागरूक लोग हैं, पत्रकार लोग, इसको प्रमुखता से निकालें आप लोग। हम सारे लोगों को शाम तक साक्ष्य उपलब्ध करा देंगे PDF बना के अभी, और आपकी एक जगह जो साइट पर डाल देंगे उससे आप लोग निकाल लेना जो कि आपकी साइट रहेगी। धन्यवाद। जनप्रतिनिधि कौन है, नाम बताएंगे? क्या जनप्रतिनिधि का आप लोग पता कर लेना। हमें प्रमाणित तो नहीं हुआ, लेकिन NHAI के अधिकारी ने, वरिष्ठ अधिकारी ने मेरे से कहा है आपके भाजपा के जो बहुत सीनियर लोग हैं जो इसको कैंसिल करा रहे, वो नाम नहीं बता रहे। हमने कहा जब आपने सैंक्शन किया कि किसी जगह से अलाइनमेंट फिक्स कर दिया, उसका आपने DPR बनवा दिया, DPR के बाद उसमें पेपर में प्रकाशन कर दिया कि कौन कौन से डकवा इसमें अधिग्रहण किए जाएंगे। इसके बाद ऐसी कौन सी वजह थी कि आपने उस अलाइनमेंट को कैंसिल कर दिया, निरस्त कर दिया, और इस घोर धनी आबादी में से आप पर इतना बड़ा ट्रैफिक निकाल रहे हैं? तो वो तो NHAI के अधिकारी बताएगा। ये समय आने पर हम लोग अगर पता कर लेंगे तो उस जनप्रतिनिधि का आपको नाम नहीं बता देंगे। पास प्रमाण तक नहीं है तो हम किसी का नाम तो नहीं ले रहे, है ना। लेकिन 100 पर आज ये बता दो भैया, आज इतना बड़ा यार कभी हृदय से दुख होता है कि हजारों लोग, नौजवानों को रोजगार मिलता। इन लोगों की कैसी सोच है, क्या चाहते हैं ये लोग? आप लोग इस विषय पे सब लोग इकट्ठे हो, हम कलेक्टर साहब के यहाँ चलने को तैयार हैं, उनके मंत्री मिनिस्टर के यहाँ चलने के लिए तैयार हैं, और हम साक्ष्य को देने को तैयार हैं। आप लोग इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएं, कम से कम लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारा दमोह की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। धन्यवाद। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जिन्हें हम कहते हैं कुंठित कैलाश विजयवर्गीय, उनके दिमाग में जो है गंदगी भरी हुई है, और वो गंदगी इनकी जुबान पर बार बार आ जाती है, और उस गंदी जुबान से बार बार वो महिलाओं का अपमान करते हैं। और अब तो उन्होंने हद कर दी कि भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने का घोर पाप किया है। तो मैं आज हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी ये माँ दुर्गा से ये प्रार्थना करते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय को सद्बुद्धि दे, और कैलाश विजयवर्गीय माँ दुर्गा के सामने नाक रगड़ करके माफी मांगे, अन्यथा अपने पद से इस्तीफा दे। नहीं तो हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी, संघर्ष करेगी, और कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा लेकर के रहेगी। क्या देखिए, कैलाश विजयवर्गीय ने जो माननीय राहुल गांधी जी और माननीय प्रियंका गांधी जी के रिश्ते को, भाई बहन के रिश्ते को जो कलंकित करने का काम किया था, उन्होंने ये कहा था कि भाई अपनी बहन राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी का माथा चूम रहे थे या चुम्बन ले रहे थे उनका। तो ये आप ये बताइए, क्या कैलाश विजयवर्गीय हमारी भारतीय संस्कृति में भाई बहन को किस तरीके से रहा जाता है वो ये सिखाएंगे? मुझे लगता है कि भारत देश के
हर भाई बहन को ये पता है कि मुझे अपने भाई को या मुझे अपनी बहन को किस तरीके से प्रेम करना है, किस तरीके से प्यार करना है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को नकली गौभक्त कहती है या गौ माता पर राजनीति करती है, उसका चेहरा सबके सामने उजागर हो गया है। गौ माता के बीफ पर जो उन्होंने 0% GST लगाया, इससे साफ जाहिर है कि वो मध्य प्रदेश से अधिक गौ माता का जो मांस है वो ट्रांसपोर्ट करवाना चाहते हैं। और आज भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है पूरे दुनिया के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दोगला चरित्र है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने PhD कर रखी है दोगलापन में। तो ये उनके ही नेता, उनके ही मंत्री बीफ खाते हैं और आप कांग्रेस को गौ माता का वो विरोधी बताते हैं। आप ये बताइए कि हमारे नेता जीतू पटवारी ने तो पूरे कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को ये संकल्प दिलाया है कि कहीं भी यदि आपको सड़क पर गौ माता बैठी मिलती है तो हम कलेक्टर कार्यालय तक उनको छोड़ करके आएंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी मोहन सरकार की है। जो बयान आया है भारतीय जनता पार्टी के नेता को, वो घोर निंदनीय बयान है कैलाश विजयवर्गीय जी का। उन्होंने भाई और बहन के रिश्ते के जो संबंधों को जो अपवित्र किया है, उसका हम लोग घोर निंदा और भर्त्सना करते हैं। क्या मानना है? हम लोग चाहते हैं कि मोहन सरकार ऐसे मंत्रिमंडल से उनका इस्तीफा निकलवाएं और वो देश से माफ़ी मांगे। क्या बयान दिया तो उनका अक्षरशः बयान मैं बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष युवती का बीच चौराहे में चुम्बन लेते। कितना घोर निंदनीय है, क्योंकि जो फोटो है वो है भाई बहन वायनाड से 2024 में। उस दिन में उन्होंने खुशी से लपट कर अपनी बहन को बधाई दी थी। उस तस्वीर को इन्होंने कहा युवती का चुम्बन लेते हैं। तो कितना घोर निंदनीय है। इस तरह का बयान कि मैं घोर भर्त्सना करती हूँ। जिला कांग्रेस हमारे मानक पटेल जी और हमारी प्रवक्ता माननीय ज्योति बहन जी का बहुत समर्थन करती हूँ। उनके साथ हम लोग सड़कों पे हैं यदि वो इस्तीफा नहीं देते। ये देखो पेपर का प्रकाशन, जी आप देखिए NHAI ने ये पेपर का प्रकाशन कर दिया। पेपर का प्रकाशन जब ही होता है जब सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है कि कौन कौन से खसरा नंबर आप अधिग्रहण कर रहे हैं। फिर इसके बाद ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि इन्होंने ये अलाइनमेंट कैंसिल कर दिया। क्या परिस्थिति, इतना एक्सरसाइज करने के बाद क्या हो सकता है। जब इनने हमें ये जानकारी लगी इनने कैंसिल कर दिया तो हमने NHAI के अधिकारी को लेटर लिखा। जब हमने कमलनाथ जी को लेटर लिखा कि भाई साहब ये दमोह की जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और आप इस पर ध्यान दो, विकास का मुद्दा है। कमलनाथ जी ने नितिन गडकरी जी को लेटर लिखा। तब बात निकल के आई कि किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं चाहते हैं कि दमोह की जनता को रिंग रोड मिले और विकास। जी भैया जी अभी आपको बताएं, जी यहाँ से लगा के पूरा सागर नाके से लगा के अपना नया बस स्टैंड बन रहा है। यहाँ से लगा के बालाकोट होते हुए जबलपुर रोड होते हुए समन्ना तक रिंग रोड बना है। अब अपन ने NHAI को सुझाव दिया था कि यहाँ से लगा के आप इमलाई सीमेंट फैक्ट्री और दमोह देहात थाने से ऊपर तालाब के तैसे आप सीधा वहाँ जोड़ दो। कहाँ? बांधकपुर रोड। तो दमोह के चौतर पर रिंग रोड हो जाएगा। NHAI इसके लिए सहमत हो गया था। जो जबलपुर ओरछा रोड है सहमत हो गया। उसने इतना DPR बनाया था माइसेम सीमेंट फैक्ट्री से नए बस स्टैंड सागर नाके तक। इसकी उसने ये अधिसूचना जारी कर दी DPR बना के। जो संबंधित खसरा उसने ये पूरा अधिसूचना जारी कर दी कि जे हम किसानों की भूमि अधिग्रहण करेंगे, मुआवजा देंगे। इसके बाद इन लोगों ने कैंसिल करा दिया। किस तरह की बात? ओरछा से जबलपुर जो NHAI के द्वारा रोड बनाया जा रहा था
उसमें दमोह नए बस स्टैंड से लगा के इमलाई सीमेंट फैक्ट्री तक एक रिंग रोड बनाया जाना था, जिसमें दमोह शहर के अंदर कोई भारी ट्रैफिक ना आए, बाहर ट्रैफिक निकल जाए। अभी NHAI के द्वारा समस्त प्रक्रिया कर उसका पेपर में भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी भी पेपर में कर दी थी और पेपर में इश्तेहार भी निकल गया था, परंतु किसी कारणवश उस NHAI के रिंग रोड को अपने भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायकों की उदासीनता के कारण निरस्त कर दिया गया है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता, दमोह का विकास होता। ये लोग सो रहे हैं, घर घर जाके उत्सव तो मना रहे हैं GST के, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है उस पर वो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं भाजपा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं। तो सभी से मेरा आग्रह है कि कुंभकर्ण की नींद से उठो और इस दमोह के जो जीवनदायिनी है, इस जीवनदायिनी रोड के लिए आप लोग लगो, जहां हम लोगों को कांग्रेस परिवार की आवश्यकता हो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। कहाँ से निकल रहा था? ये निकल रहा था इमलाई सीमेंट फैक्ट्री के ऊपर से, अभी नया जो बस स्टैंड बनना है वहाँ जोड़ रहे थे, और वहाँ से सीधे अपना जबलपुर जो उसी रिंग रोड के ऊपर जा रहा था, जबलपुर के बाद जा रहा था वो समन्ना साइड, उसी को चौड़ी करते हुए उसी के ऊपर से जा रहा था। आप कहाँ से आए? अभी तो वर्तमान में उन्होंने निरस्त कर दिया, तो अभी तो जो ट्रैफिक है वो इमलाई गांव से आएगा, सरदार पटेल ओवरब्रिज से आएगा, इमलाई गांव से आएगा, हटाना के पंप से, जहां से ऑलरेडी अभी बना हुआ है रास्ता, उसी प्रचलित मार्ग पे से ये निकलेगा रोड। क्या मांग है? हम लोगों की मांग है कि इतना हैवी ट्रैफिक आप लोग क्यों शहर के अंदर से निकाल रहे हैं, और जब NHAI रिंग रोड के लिए स्पेशल पायलट प्रोजेक्ट पूरे देश के लिए बना रही है, आप लोग दमोह का रिंग रोड जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण ये कैंसिल हो रहा है, और NHAI पूरे देश में रिंग रोड के लिए स्पेशल पैसा दे रही है। तो ऐसे जनप्रतिनिधि क्या किस काम के क्या करेंगे पब्लिक के लिए? वो अपना घर भरने के अलावा और कुछ सोच सकते क्या?